ये वाली वीडियो एक तरीके से रिकैप होने वाला है जो सीबीएसई में हुआ, जो मेरी टीम ने फेस किए चैलेंजेस, जो एक्सपीरियंस थे, वो सारे मैं सब कुछ इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं एकदम खुश हूँ और मस्त हूँ। अभी सीबीएसई खत्म हो गया, सुबह ही लास्ट रेसेस थी बच्चों की, वो सारी खत्म हो चुकी है। तो काफ़ी जो सीनियर्स थे वो तो शायद जयपुर आ भी चुके हैं और काफ़ी लोग आ भी रहे हैं। कल मैंने जितनी भी ब्लॉग में बात करी थी वो सारी शिवांश और अंश के बारे में थी, क्योंकि कल तक उन्हीं की रेसेस हुई थी। पर कल इवनिंग में और आज मॉर्निंग में मेरे जो दो और बच्चे हैं उनकी भी रेस हो गई। मेरी टीम से आप सभी को पता ही होगा कि 4 बंदे गए थे। अंश था, शिवांश था, भावेश था और आरव था। तो अंश और शिवांश की तो हो गई थी, जिसमें 2 गोल्ड और 1 सिल्वर वो लोग लेके आ गए थे। अब बारी थी भावेश की और आरव की। तो आरव ने 500 मीटर में सिल्वर मेडल जीता है और भावेश दोनों रेसेस में 1 लैप और जो इसके लिए 1000 मीटर, इन दोनों में 4th आया है। ठीक है, तो बहुत एक्सपेक्टेड तो नहीं था कि वो 1 लैप में 4th आएगा, पर ठीक है, जैसा भी रिजल्ट है, उसका फर्स्ट ईयर है। तो मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेके वो नहीं हूँ कि ऐसा क्यों हुआ वैसा क्यों हुआ। ठीक है, बच्चा है, कर लेगा कवर, इस साल नहीं अगले साल कर देगा, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि इस बार जो सीबीएसई हुआ है उसमें जो रेसेस हुई है वो अब मैंने आपको दिखाया था कि शिवांश और अंश की तो वीडियो दिखा दी थी मैंने। शिवांश की दिखा दी थी, अंश के नॉर्मल सा सब कुछ था तो मुझे कुछ लगा नहीं दिखाने का। पर इसका दिखाने वाला है जो भावेश है, इसमें क्या गलतियां की बच्चों ने। एक बच्चा है हमारे यहीं से, उत्कर्ष नाम है उसका, जयपुर का ही बच्चा है वो। तो जो 1 लैप रेस थी उसमें सीधा जाके और यू टर्न लेके आना था, पर एक कोन के थोड़े दूर बाद एक और कोन था और उसको लगा शायद वो उस वाले कौन सा टर्न लेना है और वो बेचारा आगे निकल गया। मतलब ये कितनी सिली सी मिस्टेक थी, छोटी सी, और उसका पूरे साल की मेहनत एटलीस्ट एक रेस के लिए खराब हो गई, वरना वो सबसे आगे चल रहा था। उसने एक टर्न लेने से पहले सोचा कि आगे वाला कौन है और वो आगे निकल गया। और भावेश इसी रेस में था, भावेश शायद 2nd या 3rd चल रहा था, 1st हो गया सडन। तो वो हीट्स थी खैर। तो ऐसा हुआ, पर उस बच्चे का वो बिगड़ गया पूरा का पूरा। और जो आरव था, आरव की तो क्या बताऊं, हर बार छोटी छोटी इश्यूज होते हैं, पर इस बार का इशू ये था कि वो गिर गया। तो मैं आपको रेस दिखाता हूँ, वहीं पे मिलते हैं। तो हम शुरू करते हैं भावेश की रेस से। ठीक है, तो भावेश की ये हिट्स चल रही थी। हिट्स के अंदर जब वो निकला तो वो इजीली उसने स्पोर्ट बचा रखा था और वो सेकंड थर्ड पे चल रहा था। और ये जो कैमरा मैन है, इन्होंने पता नहीं कहाँ कैप्चर किया है, वो जो सबसे आगे चल रहा है उसी का नाम है उत्कर्ष। वो आगे गया, उसको लगा आगे, वो और आगे निकल गया और भावेश ने एंड में देख के इसको निकल गया। वो लड़का जो फर्स्ट था वो गिर गया, उत्कर्ष आगे निकल गया और भावेश सबसे आगे गया। अभी बहुत छोटी सी सिली सी मिस्टेक थी, रेफरीज को भी बताना चाहिए था पहले, पर अब ठीक है, नहीं बताए और फिर भावेश जी निकल गए अपने पूरी रफ्तार से। तो ये एक हीट्स थी भावेश की, और फिर इसके बाद सेमीज हुए, फाइनल्स हुए, वो सारी चीज़ें हुई। अब अपन शुरू कर रहे हैं 1000 मीटर आरव की, जो आज सुबह हुई थी। तो इसमें इसने शुरू किया और बहुत अच्छे से ये अपनी पोजीशन मेंटेन करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि लंबी रेस थी। पर स्किड बहुत ज़्यादा कर रहे थे, क्योंकि सुबह धूप आ जाती है बहुत ज़्यादा, तो चीज़ें स्किड करती है बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा स्किड हो रहा था ये ट्रैक। स्टिल वो मैनेज कर रहा था। वैसे बेंड ट्रैक पे हम लोग ज़्यादा करते हैं, पर स्टिल इसे यहाँ पे भी वो बहुत अच्छे से कवर कर रहा था। 2nd पोजीशन पे चल रहा था और काफ़ी अच्छा होल्ड कर रहा था। पर जो एंड में वो सबसे खतरनाक था और बड़ा ही बेकार सा था, जहाँ पे एक बच्चा गिरा और उसके टांग पे उसने टच कर दिया और वो भी गिर गया साथ में, और गिरा जस्ट उसकी मम्मा के पास में। स्टिल उसने ट्राई किया, पर वो लास्ट मोमेंट था। अब लास्ट मोमेंट पे आप कितना ही फोर्स लगा लो, कितना ही अपनी जान लगा लो, पर आप लास्ट मोमेंट पे एकदम से नहीं खींच सकते हो। तो वो थोड़ा सा मुझे बुरा लगा कि चलो ठीक है, खुद की गलती से गिरते हैं ना तो वो सारी चीज़ें फिर भी ठीक है, किसी और की गलती से गिरते हैं तो वो थोड़ा सा बुरा लगता है कि हमने इतनी मेहनत करी। पर ठीक है, अब ये स्पोर्ट्स है, ये तो ब्यूटी है स्पोर्ट्स की, कि कुछ भी फिक्स नहीं है। तो काफ़ी अच्छा था ये वाली चीज़, और आई होप अब सब कुछ ठीक रहेगा। अब जो गिरा, जैसे भी गिरा, जैसा भी हुआ ठीक है। तो सबके साथ कुछ ना कुछ ट्रेजेडी हुई कि भावेश था, भावेश की रेस में वो बच्चा आगे निकल गया। आरव की रेस में एक बच्चे ने उसके गिरते गिरते उसके पैर पे हाथ मार दिया, पर ठीक है, वो इंटेंशनली उसने भी नहीं मारा होगा, वो भी बैलेंस बनाते बनाते गिरा था, तो कोई बात नहीं, चलता है। तो ये था। तो मेरे 4 बच्चे गए थे टीम से, जिसमें से 3 ने एटलीस्ट 1 मेडल लेके आए। एक भावेश था जिसने दोनों रेसेस में 4th आया।
तो अभी काम करना बाकी है, काफ़ी सारा काम करेंगे और अगले 6 महीने बाद ये रिजल्ट बिल्कुल आपको देखने को नहीं मिलेंगे। सभी को गोल्ड मिलेंगे या सिल्वर मिलेंगे, इससे नीचे नहीं आएगा कोई भी, एटलीस्ट भावेश। अभी टूर्नामेंट्स चल रहे हैं तो मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, अगर आप पेरेंट हैं और आप देख रहे हैं तो आपको, या जो भी आप हैं किसी भी फील्ड में आप हो, कि मैं नोटिस करता हूँ टूर्नामेंट्स के टाइम पे या चैंपियनशिप के टाइम पे कि पेरेंट अपने बच्चों को बहुत डांटते हैं। अगर जैसे उनके फेवरेबल रिजल्ट नहीं आते या जैसा चाहते हैं वैसा परफॉर्म नहीं करता बच्चा, तो बच्चों को बहुत डांटते हैं। डांटने का इस टाइम पे कोई सेंस नहीं बनता है कि वो जीता हारा जो भी है, पर उसको डांट पड़ रही है, तो अभी डांट मारने का कोई उसका सेंस नहीं बनता है। अगर आपको डांटना है, ट्रेनिंग टाइम पे डांटो, उसका कोच डांट रहा है वो सब मारे, वो ठीक है, ट्रेनिंग टाइम पे जितना डांटना है डांटो। टूर्नामेंट में जब वो रेस फिनिश करता है उसके बाद मत डांटो उसको, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड होता है। आप तो सिर्फ पेरेंट है, आप सामने से चिल्ला रहे हैं, वो खेल रहा है तो वो आपसे ज्यादा चीजें फील करता है, तो उसको खुद को भी बहुत बुरा लगता है। तो बच्चे को डांटने से कोई मतलब नहीं निकलता है, इवन उसको इंसल्ट फील होती है अगर आप किसी के सामने डांटते हो। मैं बहुत पेरेंट को देखता हूँ, रिंग से बाहर आ रहा होता है बच्चा, उसको बहुत डांट रहे होते हैं, कुछ कह रहे होते हैं, बड़ा टॉक्सिक सा माहौल हो जाता है। वो बिल्कुल अच्छा नहीं होता। किसी के सामने डांटना, किसी के सामने उसको कुछ बोलना बहुत अच्छी बात नहीं है, बहुत इंसल्टिंग फील होती है। और बच्चे का अगर एक बार मन हट गया तो फिर आप डांटते ही रह जाओ, वो करेगा ही नहीं स्केटिंग। तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर ऐसा कभी होता है कि आपका बच्चा फेवरेबल रिजल्ट नहीं लाके देता है या जो भी XYZ रीजन है, एटलीस्ट उसको डांटो मत, अप्रिशिएट करो कि एटलीस्ट उसने ट्राई किया है। अगर वो लास्ट भी आ रहा है तो आप ये देखो कि वेस्ट जोन का वो लास्ट बनता है, ठीक है। वो एटलीस्ट वो तो नहीं है कि जो बच्चे घर पे बैठ के टीवी देख रहे हैं या वीडियो गेम खेल रहे हैं या PUBG खेल रहे हैं। आपका बच्चा एटलीस्ट ट्राई तो कर रहा है, वो स्टैंड तो कर रहा है, वो उस लायक तो है कि वो वेस्ट जोन में जाके रेस कर सके। वो टॉप, अगर फाइनल में टॉप 8 में आ रहा है, इवन अगर हीट्स में भी बाहर हो जा रहा है, तो कम से कम वो उस लेवल पे तो है जो खड़ा होकर वहां पे भाग रहा है। तो ऐसे डांटना और ये सारी चीजें प्लीज अवॉइड करना है थोड़ी सी ना। अब ऐसे बहुत सारे टूर्नामेंट्स आ रहे हैं, अभी CBSE आज ही खत्म हुआ है और कल से SGFI चालू है। तब तक बॉयज एक्शन में थे, अब गर्ल्स सेक्शन में आने वाली, कल से वानिया, आरना, इन सब की रेसेस आने वाली है। तो उसमें भी बहुत सारे धमाल होने वाले हैं और मैं होप कर रहा हूँ कि अच्छे रिजल्ट आए। जैसे भी रिजल्ट आए, रिजल्ट देख लेंगे, पर अब SGFI का धमाल होने वाला है। और सबसे अच्छी बात यह है कि SGFI जयपुर में हो रहे हैं तो मैं भी अवेलेबल होऊंगा। तो अगर आप SGFI आ रहे हैं और आप जयपुर से हैं, जाइए जहाँ से भी है, स्टेट भी जयपुर में होने वाले हैं, तो मैं वहाँ पे आपको मिलूंगा, वहाँ मिलेंगे, वहाँ मस्ती करेंगे, वहाँ धमाल बचाएंगे। तो अब कर्ज की बारी है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और अपने भाई को बहुत सारा प्यार दे देना। बाय बाय।